स्टूडेंट्स क्लास 6 में चैप्टर 10 हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, क्योंकि जो पीछे वाला चैप्टर है वो मैंने अच्छे से आपको क्लियर कर दिया है। आप करेंगे क्या? आप करेंगे उसके जो पीवी हैं प्रैक्टिस बुक और जो भी क्वेश्चंस मैंने आपके लिए छोड़े हैं उनको, वो बहुत कम बच्चे भेज रहे हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें और उसको जल्दी से जल्दी भेजें। मार्क्स उसी को मिलेंगे, जो 10 मार्क्स हैं वो उसी को मिलेंगे जो होम असाइनमेंट्स भेजेंगे। हम आ जाते हैं चैप्टर 10 में रेशियो एंड प्रपोर्शन पर। रेशियो और प्रोपोर्शन हमारा 10th चैप्टर है। अब इसमें देखते हैं जरा, जो हमारा कॉमिक पोर्शन है उसे पढ़ना है। इन द हंट ऑफ नेक्स्ट मिस्ट्री एलिमेंट एलियन रीच्ड अ फैक्ट्री। तो अगली जो मिस्ट्री एलिमेंट है उसको हंट करने के लिए, उसको ढूंढने के लिए एलियन एक फैक्ट्री में जाते हैं। आई वॉन्डर वेयर अवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज। वो कहता है कि पता नहीं कहाँ पे हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा। आई कैन मेक आउट दैट, मैं बता सकती हूँ, दिस इज एन एबंडेंड फैक्ट्री। एक ये खाली फैक्ट्री पड़ी हुई है, उस पर हमें, वहाँ पर हमें ये क्लू मिलेगा। तो दिस इज द फैक्ट्री। अब देखो, आई फाउंड द हीप ऑफ सेक्स। तो मैंने देखा है यहाँ पर ढेर लगा हुआ है, बहुत सारे सेक्स रखे हुए हैं, बोरे, जिनको बोरे कहते हैं हम। लुक देयर इज अ मशीन। देखो यहाँ पर एक मशीन है। लेट स्विच इट ऑन। इसको चलाते हैं मशीन को हम। देखो, देयर इज समथिंग रिटन ऑन द स्क्रीन। उसने कहा कि देखो स्क्रीन पे कुछ लिखा है, इट इज अ क्लू, और ये क्लू है हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन का। द क्लू सेज देयर आर 17 sticks of raw material, I'm sorry. The clue says there are 17 sticks of raw material. रॉ मटेरियल यानी कि जो फैक्ट्री में बनता होगा उसका कच्चा माल जो होता है उसे रॉ मटेरियल कहते हैं। तो वो रॉ मटेरियल के 17 sticks पड़े हैं वहाँ। विदाउट ओपनिंग दैम, उनको बिना खोले, डिवाइड दैम इन 3 sticks, यानी उनको 3 ढेरियों में, 3 स्टेक्स में कन्वर्ट करोगे, सच दैट द फर्स्ट स्टेक इज हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टेक्स। यानी पहला जो ढेर लगेगा वो हाफ होगा द टोटल नंबर ऑफ स्टेक्स, जितने टोटल नंबर ऑफ स्टेक्स है उसका आधा होगा। एंड रिमेनिंग आर 1/3 एंड 1/9 ऑफ द टोटल स्टेक्स। और टोटल सेक्स का टोटल जो बोरे हैं उनका 1/3 दूसरा ढेर होगा और 1/9 तीसरा होगा। यानी 17 जो भी वहाँ पर सेक्स हैं उन सेक्स का हाफ, पहला ढेर होगा हाफ, दूसरा होगा 1/3 ऑफ टोटल नंबर और तीसरा होगा 1/9 ऑफ टोटल नंबर। ठीक है, आपको इस तरह से इनको एडजस्ट करना है। अब हाउ कैन 17 6 डिवाइडेड इंटू हाफ, 1/3 एंड 1/9? तो वो चक्कर में पड़ जाते हैं, कहते हैं कि 17 6 को हम हाफ, 1/3 और 1/9 में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। आई हैव ट्राइड ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। मैंने सारे कॉम्बिनेशंस जो दिमाग में आए वो मैंने ट्राई कर लिए। इट कैनॉट बी डन विदाउट ओपनिंग अ सेक। उसने कहा बिना इस बोरे को खोले, यानी इसमें से जो मटेरियल है उसको आधा आधा करे, कैसे होगा ये? दैट कैनॉट बी सोल्यूशन, दैट कैनॉट बी द सोल्यूशन। उसने कहा ये सोल्यूशन नहीं है, देयर हैज टू बी समथिंग एल्स, ये कुछ और है। रोबोनोम, व्हाई डोंट यू हेल्प अस? तो रोबोनोम से कहते हैं कि भाई रोबोनोम तुम हमारी हेल्प तो करो। कैसे करेंगे? तो अब आप इस मिस्ट्री को पढ़ें, इसको पढ़ेंगे, और मिस्ट्री क्या है, सॉल्व क्या करना है। आप समझ तो गए हैं सॉल्व क्या करना है, लेकिन यहाँ पर आपको लिखना है। यहाँ पर लिखना है कि सॉल्व क्या करना है। सॉल्व ये करना है कि सेक्स को, आप इसको अपने शब्दों में लिखेंगे कि इन सेक्स को आप कैसे डिवाइड करोगे। हाफ ऑफ द टोटल, 1/7 और 1/9 जो भी दिया है वो ऑफ द टोटल। ठीक है, अब इसके जो कुछ क्लूज हैं कि इसके रिजल्ट पर हम कैसे पहुंचेंगे, उसके जो ये एलियन सोच रहे हैं वो क्या क्या है। देखो ऐसा है, फॉर सॉल्विंग द मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए वन मस्ट हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट रेशियो। उसने कहा कि रेशियोज की नॉलेज हो तो हम कर सकते हैं। दूसरा, इट डजेंट सीम टू बी सिंपल रेशन प्रॉब्लम। उसने कहा सिंपल रेशियो प्रॉब्लम नहीं लग रहा ये,
ये कुछ अलग है। आई थिंक देयर मस्ट बी सम ट्रिक बिहाइंड द डिवीजन ऑफ रॉ मटेरियल। उसने कहा कुछ लगता है कि कुछ ऐसा ट्रिक है, होना चाहिए जो जिससे ये रॉ मटेरियल डिवाइड हो जाएगा, इसके 6 डिवाइड हो जाएंगे। आई थिंक इफ़ वी नो हाउ टू वर्क विद रेशियोज, उसने कहा कि अगर हमें पता लग जाए कि रेशियोज के साथ कैसे वर्क करते हैं, वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द क्लू, तभी हम उस क्लू को समझ पाएंगे। अब हाइपोमीनिया में आपको ये बताना है कि ये इसको कैसे डिवाइड करेगा और वो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो हाइपोमीनिया को आप करेंगे, कोशिश करेंगे पूरी, और नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया इतना। उसके बाद आता है हमारा रेशियो। पहला ये जो करने के बाद, ये कॉमिक पोर्शन करने के बाद हमें पढ़ना है रेशियो, ठीक है। तो रेशियो क्या है, तो आप देखें जरा। टेल मी, अब इनकी बात सुनते हैं जो एलियंस क्या कह रहे हैं। टेल मी हाउ टू डिवाइड द रॉ मटेरियल विदाउट ओपनिंग द सेक्स। उसने कहा बताओ कि रॉ मटेरियल को कैसे वो सेक्स डिवाइड करेंगे, सेक्स को बना खोले। श्योर, बट बिफोर दैट टेल मी हाउ डू यू कंपेयर टू थिंग्स। उसने कहा पहले मुझे ये बताओ कि दो चीज़ों को तुम कैसे कंपेयर करते हो। व्हाट टाइप ऑफ कंपैरिजन, कैसा कंपैरिजन है। अ कंपैरिजन ऑफ योर वेट 82 kg with that of Asterdax weight 41 kg। 82 kg को 41 kg से कैसे कंपेयर करोगे। कंपैरिजन कैन बी डन बाय फाइंडिंग द डिफरेंस ऑफ आवर वेट्स, और हमारे कंपैरिजन करा जा सकता है कि हम उसका डिफरेंस पता करें। 84 और 42 में जो डिफरेंस है 42 का है, उससे पता लगता है। Of course, it is imaginary. Is there any other way to compare the weights? Weights को compare करने का कोई और method? Maybe by division. Yes, we can compare weights or any two quantities by division also. In this case, say that your weight is twice the weight of Astrodac. इसका मतलब है कि अगर आप 42 से 82 को 41 से डिवाइड करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये 2 टाइम्स जा रहा है। इसका मतलब है कि तो एस्टेडेक्स से तुम्हारा डबल बजल जो तुम्हारा वेट है वो डबल है, ठीक है। तो 82 इज ट्वाइस ऑफ 41। वन वे टू कंपेयर द टू नंबर्स इज टू यूज अ रेशियो, ठीक है। द रेशियो ऑफ अ नंबर ए टू अ नॉन रेशियो नंबर बी इज द कोशेंट ए is divided by b. Quotient when a is divided by b, ratio is represented by the symbol this। ये जो है वो रेशियो का 2 डॉट्स हैं, ये रेशियो होता है सिंबल, ये होता है रेशियो इसका। दिस मीन्स वेन एवर टू क्वांटिटीज आर कंपेयर्ड बाई डिवीजन अ रेशियो इज फॉर्म। जब भी दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि दो क्वांटिटीज़ को हम जब कंपेयर करते हैं, हम कंपेयरिंग करते हैं क्वांटिटीज़ की, हम दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं तो डिवीज़न, और किससे करते हैं, डिवीज़न से, तो हमें रेशियो मिलता है, रेशियो फॉर्म होता है। यू आर राइट, रेशियो ऑफ टू नंबर 4 and 5 कैन बी रिटन एज 4:5 and read as 4:5। Fraction is read in the same way. Does this mean both ratio and fraction are same? इसका मतलब fraction और ratio same होते हैं? No, ratio and fraction are two different terms and different meanings. तो ratio और terms के different meanings होते हैं। अब हम पढ़ते हैं what is ratio. Ratio is an expression which compares quantities relative to each other, ठीक है। हम इसका मतलब होता है रेशियो जो है वो एक्सप्रेशन है जो कंपेयर करता है क्वांटिटीज़ को रिलेटिव टू ईच अदर, जो एक दूसरे से रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब एक दूसरे से किसी से कंपेयर, हम किसी वजह से, किसी कंडीशन की वजह से हम उन्हें कंपेयर कर सकते हैं। वाइल फ्रैक्शन इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ fraction is a specific type of ratio in which two numbers are related in part to whole relationship।
हाँ, तो फ्रैक्शन का मतलब है पार्ट टू होल रिलेशनशिप। यहाँ पर ध्यान देना कि रेशियो का मतलब है कि किसी एक वजह से दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं और उसकी वजह से उनका रेशियो निकल रहा है। और दूसरा, अगर हम होल टू पार्ट, पार्ट टू होल कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, पार्ट टू होल रिलेशनशिप बना रहे हैं, तो वो बनेगा फ्रैक्शन, पार्ट टू होल रिलेशनशिप। ठीक है, तो इन पहली लाइन बस याद रखें, इसका मतलब रेशियो इज एन एक्सप्रेशन विच कंपेयर्स क्वांटिटीज रिलेटिव टू ईच अदर। तो रेशियो एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो कंपेयर करता है क्वांटिटीज़ को रिलेटिव टू ईच अदर। तो एक दूसरे से जो रिलेटिव होती हैं उन क्वांटिटीज़ को ये एक्सप्रेस करता है, ये उनको एक्सप्रेस करता है। और ऑन द अदर साइड, फ्रैक्शन इज अ पार्ट टू होल रिलेशनशिप। फ्रैक्शन इज अ पार्ट टू होल रिलेशनशिप। ठीक है, तो इसको आप समझें और इसको आप आराम से करें, और उसके बाद मैं कराऊंगा आपको आगे प्रैक्टिस जोन 1। इसमें करवाने के लिए अभी मुझे कुछ चीज़ें और बतानी है, इसके बाद मैं आपको ये चैप्टर 10 में वर्क दूंगा। इससे पहले चैप्टर 9 में प्रैक्टिस जोन आपको करना है। तो प्रैक्टिस जोन आप प्रैक्टिस बुक आपको करनी है, प्रैक्टिस बुक के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो प्रैक्टिस बुक के क्वेश्चंस लगाने शुरू करिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे सेंड करना शुरू करिए। आपकी तरफ से बहुत ही 2-1 लोगों को छोड़ के किसी का भी होमवर्क नहीं आ रहा है। होमवर्क के मैंने बताए हैं आपको, फिर से 10 मार्क्स हैं, वो 10 मार्क्स ऐड होंगे कैसे, वो आपको देखना है। अगर आपका होमवर्क डेली आएगा तो 10 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज़ वो कट हो जाएंगे। और जिन बच्चों का आता रहता है उनको मैंने नोट कर लिया है, उन्हीं को आगे 10 मार्क्स मिलने हैं, बाकी सबको तो क्या मिलना है। और जो भी एक्टिविटी होती है तो उसका भी 10 मार्क्स। तो आप ध्यान रखें, मैं आपको रिमाइंडर दे रहा हूँ एक कि इन सब चीज़ों को कंटिन्यू कर दीजिए तो शायद कुछ हो जाए, अदरवाइज़ ये मार्क्स आपके चले जाएंगे जिस तरह से पहले जो हाफ ईयरली वाला एग्ज़ाम था उसमें चले गए थे। तो आप फटाफट अपने होम असाइनमेंट्स भेजना शुरू करिए और अपना थोड़ा सा जो शेड्यूल है उसे टाइट करिए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए।